नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपकी तैयारी जो है दोस्तों बेस्ट चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, अच्छी चल रही होगी। और आपको पता है दोस्तों, हमारा ALP CVT 2 का भी एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की भी आ चुकी है। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो किरदार है वो है दोस्तों साइको का। यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट तैयारी रही है आपकी, अब वो रही है दोस्तों साइको की, जिस पर सभी बच्चों का डाउट है कि क्या सर हम पार्ट बी में फेल हैं, तो क्या हम साइको की तैयारी कर सकते हैं। पार्ट ए में हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, कोई बोल रहा है 55, कोई 45, कोई 60, कोई 50, तो क्या हम साइको की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आंसर की आपकी डाउट वो क्लियर हो चुकी है, आउट हो चुकी है। साइको की तैयारी कितने नंबर पर आप शुरू कर सकते हैं, और एग्ज़ाम डेट जो है दोस्तों कब तक आ सकती है, और जो ऑफिशियल आंसर की आ ही चुकी है, लेकिन CBT 2 का जो रिज़ल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। कितने नंबर वाले स्टूडेंट जो हैं साइको की तैयारी करें, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और CBT 2 के लिए, सॉरी दोस्तों, साइको के लिए जो है आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, और फाइनल कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। यानी दोस्तों आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो सारे डाउट हम आपके लिए क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, और सबसे इम्पोर्टेंट रोल है दोस्तों अब नॉर्मलाइजेशन का। क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, वीडियो को अच्छी तरह समझना है, देखना है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। और दोस्तों जो स्टूडेंट जिन्हें उम्मीद है कि सर हमारा नहीं हो सकता, तो जो मैं आपके लिए एक प्रकार से क्राइटेरिया बताऊंगा कि आप कितने नंबर पर साइको की तैयारी कर सकते हैं, क्या आपको नहीं करनी चाहिए। तो जिन स्टूडेंटों को ऐसा लगे कि हमारी तैयारी, हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, हमें साइको की तैयारी नहीं करनी है, हमें अगले एग्ज़ाम पर जो है फोकस करना है, जो आपकी कमियां रही हैं उस पर हम फोकस करने वाले हैं। तो आपको क्या चीज़ें पढ़नी होंगी, क्या नहीं पढ़नी होंगी, वो भी हम क्लियर करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन स्टूडेंटों ने, यानी दोस्तों जिन स्टूडेंटों को लग रहा है कि हमारा चलिए साइको तो हो जाएगा, साइको के लिए तो आप सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन फाइनल कट जो है आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। तो देखिए दोस्तों, साइको आप दीजिए, पता नहीं कब क्या हो जाए, समय का कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो जो आगे तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मेरा एक ही सुझाव है दोस्तों, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, और प्रेजेंट में आपका दोस्तों एनिमल किंगडम, जंतु जगत, जिसमें दोस्तों लिविंग ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी दोस्तों सजीवों का वर्गीकरण से रिलेटेड आपका टॉपिक चल रहा है, जिसमें दोस्तों मैं लगभग दोस्तों हेमिकोडेटा संघ तक आपके लिए वीडियो करा चुका हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी आपके लिए कंप्लीट करा चुका हूँ। सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझाई हुई हैं, तो आप वहाँ जाकर वो चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो, और अपनी जितनी भी आपकी कमियाँ रही हैं वो आप वहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्रमोट करें दोस्तों, आपके हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम डाउट क्लियर करते हैं सारे के सारे। बहुत सारी एनालिसिस की हैं मैंने, लेकिन वही लिमिटेड चीज़ें मैं आपके लिए बताऊँगा ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं रैंक डाटा गुरुजी के हिसाब से जो डाटा आया है। इससे पहले आया था 72,000 के समथिंग जो स्टूडेंट है उनका डाटा दिया गया था। फिर उसके बाद दोस्तों 1 लाख के समथिंग डाटा दिया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों, लगभग 1.5-2 लाख के समथिंग वहाँ पर स्कोर पहुँच चुका है स्टूडेंटों का, कि वहाँ पर 1.5-2 लाख के समथिंग स्टूडेंटों ने जो है अपना डाटा डाला है। तो उस आधार पर, और आपको पता है दोस्तों 2,81,000 स्टूडेंट जो हैं साइको में बैठेंगे, लगभग दोस्तों 2,80,000 के समथिंग। तो उन 2,80,000 में आपका जो है नंबर है या नहीं है, या फिर फाइनल जो कट ऑफ है आपकी लगभग जो है दोस्तों 1.5 गुना लिया जाएगा, या फिर 1:1 में लिया जाएगा।
तो मेरा अनुमान है दोस्तों लगभग लगभग 1.5 गुना में लिया जाएगा। तो क्या आप वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं? तो उन सारे डाउटों के बारे में हम बातें करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं रैंक डाटा गुरुजी के हिसाब से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम शिफ्ट बाय स्टैटिक्स, यानी दोस्तों ये आपकी एग्ज़ाम डेट है, जिस जिस डेट में आपका एग्ज़ाम हुआ है, ये आपका टाइम है, ये आपके टोटल स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये डाटा डाला है। ठीक है दोस्तों, ये पार्ट ए में एवरेज स्कोर है और ये पार्ट बी में एवरेज स्कोर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे कि आपका 2 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर है 2/5/2025 में। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंटों ने जो डाटा अपना डाला है वो डाला है दोस्तों 25,147। तो यहाँ पर दोस्तों एवरेज जो स्कोर निकल कर आता है हर शिफ्ट का दोस्तों, जैसे कि 2 तारीख की शिफ्ट है, 2 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, उन सभी स्टूडेंटों ने डाटा डाला है। तो यहाँ पर क्या निकल कर आया है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए इन स्टूडेंटों ने डाटा डाला है, तो एवरेज स्कोर जो है दोस्तों 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट का वो बन रहा है, यहाँ पर पार्ट ए की बोल रहा हूँ मैं, पार्ट ए में क्या एवरेज स्कोर बन रहा है 61.22। वहीं दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट का जो एवरेज बन रहा है 2 तारीख का वो बन रहा है 64.63। वहीं 6 तारीख का सेकंड शिफ्ट का बन रहा है 56.70 और 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का बन रहा है 67.50। और 19 तारीख का जो एवरेज बन रहा है वो बन रहा है दोस्तों 54.22। अगर यहाँ पर हम देखें दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा एवरेज स्कोर बन रहा है दोस्तों 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, जो कि है 67.50। फिर उसके बाद है दोस्तों आपका 2 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट, जिसका एवरेज है दोस्तों लगभग दोस्तों 64.63 के समथिंग। यानी ये आप यहाँ से समझ सकते हो कि दोस्तों पार्ट ए में जो सबसे इजी एग्ज़ाम रहा है वो रहा है दोस्तों 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, क्योंकि दोस्तों इसका एवरेज स्कोर भी ज़्यादा आ रहा है। तो ऑफिशियल है कि आपका जो है एग्ज़ाम इजी रहा होगा। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर रहा है इजी आपका 2 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का। लेकिन दोस्तों सबसे टफ जो रहा है वो रहा है 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का, जिसमें एवरेज स्कोर निकल कर आ रहा है आपका 54.22। लेकिन दोस्तों, यानी दोस्तों यहाँ पर बहुत अच्छे मार्क स्टूडेंटों ने अपने आप प्राप्त किए हैं, अच्छे मार्क लाए हैं। किसी ने 70, किसी का 75, किसी का 80, किसी का 85, किसी का 94, किसी का 65 भी रहा है, किसी का 55 भी रहा होगा, 50 भी रहा होगा, 60 भी रहा होगा। लेकिन वहीं पार्ट बी की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों 6 तारीख का जो सबसे इजी शिफ्ट है पार्ट ए जो सबसे इजी शिफ्ट है, वहीं दोस्तों पार्ट बी की बात करें 6 शिफ्ट की तो टफ भी रही है। यानी दोस्तों यहाँ तो ये क्वालिफाई कर गए, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी हुए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों जो आपकी 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट है वहाँ पर भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा फेल हुए हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे 19 तारीख का पार्ट ए तो इजी है, सॉरी दोस्तों टफ है, लेकिन ट्रेड इजी दे दी गई है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंटों का पार्ट ए में अच्छा स्कोर आ रहा है जिस शिफ्ट में, लेकिन वहाँ पर ट्रेड आपकी टफ है, तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो कि जिस शिफ्ट का पार्ट ए अच्छा है, मतलब ज़्यादा टफ नहीं है, वहीं दोस्तों पार्ट बी को बहुत ज़्यादा टफ बना दिया गया है। तो इससे क्या है दोस्तों, स्टूडेंटों के जो है आपके पासिंग मार्क हैं उन पर बहुत ज़्यादा असर रहा है, कि कितने स्टूडेंट पास हुए हैं कितने नहीं हुए हैं। तो सबसे अहम रोल है दोस्तों पार्ट ए बी का। पार्ट ए पे तो सभी ने ध्यान दिया, लेकिन पार्ट बी का क्या है दोस्तों, जिन स्टूडेंटों ने, क्योंकि दोस्तों इसमें लाना है 26.25 के समथिंग मार्क लाने हैं, पासिंग मार्क है ये। अगर इतना लाए हैं तो आपका ऑफिशियल है दोस्तों, ऑफिशियली आप पास कर चुके होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पार्ट बी में फेल हुए बताए जा रहे हैं। अगर हम ट्रेड वाइज देखें, ठीक है दोस्तों, ट्रेड वाइज पार्ट बी में, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों ये डिस्क्वालीफाई है शिफ्ट वाइज। जैसे कि 2 तारीख की फर्स्ट सेकंड शिफ्ट है, इसमें 48.59 स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हुए। 2 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में दोस्तों 35.48, 6 तारीख की सेकंड शिफ्ट में दोस्तों 39.96, 6 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में भी दोस्तों 39.93 स्टूडेंट जो हैं दोस्तों डिस्क्वालीफाई हुए।
और 19 तारीख की दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में जो है आपके 32.35। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई कहाँ हुए हैं, 2 तारीख की सेकंड शिफ्ट में 48.59। और 6 तारीख की जो इजी शिफ्ट बजाई जा रही थी फर्स्ट शिफ्ट, लेकिन यहाँ पर डिस्क्वालीफाई बहुत ज़्यादा हुए हैं। ये भी आपका लगभग दोस्तों बराबर ही है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट जो है 6 तारीख की बराबर ही है, 39.96 39.93। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिनका पार्ट ए अच्छा है, पार्ट ए में अच्छा स्कोर कर पाए हैं तो उनका जो है ट्रेड क्वालिफाई है, कुछ भी नहीं कह सकते दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोस्तों अच्छा स्कोर बनाया है पार्ट ए में, लेकिन दोस्तों पार्ट बी में डिस्क्वालीफाई कर गए। तो इससे भी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वहीं अगर हम ट्रेड वाइज देखें दोस्तों, ये आपका ट्रेड वाइज है। जैसे कि दोस्तों ये रहा आपका आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर का जो है, इसमें दोस्तों डिस्क्वालीफाई हुए हैं कितने, 27.03%। इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज़्यादा हैं दोस्तों आपके 42%, 42.54। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में सबसे ज़्यादा, इसके बाद दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो हैं दोस्तों 41.89। फिटर में दोस्तों डिस्क्वालीफाई हुए हैं 37.79। हीट इंजन में दोस्तों 25.51, सबसे कम यहीं पर है। फिर उसके बाद दोस्तों इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो हुए हैं दोस्तों 59.85%। मशीनिस्ट में दोस्तों डिस्क्वालीफाई हुए हैं 39.53। मैकेनिक डीजल में डिस्क्वालीफाई हुए हैं 46.42। मैकेनिक ट्रैक्टर मोटर व्हीकल में दोस्तों डिस्क्वालीफाई हुए हैं 39.29%। मैकेनिक रेडियो टीवी में डिस्क्वालीफाई हुए हैं 42.41। और मिल राइट मेंटेनेंस मैकेनिक में डिस्क्वालीफाई हुए हैं 35.12%। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक में डिस्क्वालीफाई हुए हैं 25.92%। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो हुए हैं दोस्तों इलेक्ट्रीशियन में, फर्स्ट नंबर पर है आपका इलेक्ट्रीशियन। अब दोस्तों ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि 42% सबसे ज़्यादा यहाँ पर, तो यहाँ पर आप दोस्तों स्टूडेंटों का डाटा देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो अपना डाटा डाला है रैंक गुरुजी पर, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही डाला है। तो इसीलिए दोस्तों इनका एवरेज भी ज़्यादा आ रहा है डिस्क्वालीफाई का। ठीक है, जबकि फिटर का यहाँ पर मात्र कितना है दोस्तों, सॉरी दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर टोटल स्टूडेंटों ने जो अपना डाटा डाला है इलेक्ट्रीशियन वालों ने 49,127, जबकि फिटर वालों का मात्र कितना है दोस्तों 19.051। वहीं दोस्तों मैकेनिक डीजल का डाटा है 14,709। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों जितना डाटा डाला गया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन का सबसे ज़्यादा डाला गया है 49,127, तो यहाँ पर दोस्तों डिस्क्वालीफाई का जो परसेंटेज है वो भी बहुत ज़्यादा बता रहा है। तो स्टूडेंटों के डाटा के आधार पर ही तो डिपेंड कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि जितना डाटा डाला गया होगा उतना ही ज़्यादा डिस्क्वालीफाई दिखा रहा है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जितना इलेक्ट्रीशियन का टफ बता रहे हैं ना स्टूडेंट, उससे कहीं ज़्यादा दोस्तों फिटर और मैकेनिक डीजल वालों का पेपर टफ रहा है, बहुत ज़्यादा टफ रहा है, बहुत ज़्यादा जिसे हम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप परसेंट के हिसाब से भी देख सकते हो, मात्र 14,709 है, लेकिन दोस्तों डिस्क्वालीफाई कितने हैं 40%। तो बहुत कम डाटा होने पर भी डिस्क्वालीफाई कितने हैं 40.42%, जो कि दोस्तों इलेक्ट्रीशियन से 4% ज़्यादा है लगभग। तो सबसे ज़्यादा हार्ड जो पेपर रहा है दोस्तों वो रहा है मैकेनिक डीजल का, फिर उसके बाद फिटर, फिर उसके बाद इलेक्ट्रीशियन। बाकी और ट्रेड तो आप देख ही सकते हो इनके मुकाबले बहुत ईजी रही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन का जो डिस्क्वालीफाई ज़्यादा बता रहा है तो उसका जो है पेपर भी टफ होगा, नहीं दोस्तों, वहाँ पर स्टूडेंटों ने भी ज़्यादा जो है अपना स्कोर देखा है, स्कोर कार्ड डाला है बजाय फिटर और डीजल मैकेनिक के मुकाबले। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर ये आपके लिए मैंने सारा डाटा दिखा दिया। अब बात करेंगे दोस्तों इसके आधार पर सारी चीज़ें हम समझेंगे अच्छी तरह से कि आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। और जो आपके ट्रेड में कुछ स्टूडेंट बॉर्डर पर हैं तो क्या उनको तैयारी करनी चाहिए, कोई पॉइंट से रहा है, कुछ पॉइंटों से, कुछ एक नंबर से रहा है कोई स्टूडेंट, तो क्या उनको तैयारी करनी चाहिए, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या नहीं होगा, क्या तैयारी उनको नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ हम बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहीं साथ में हम देखते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2000 सॉरी दोस्तों एएलपी 2018 का जो फाइनल कट ऑफ लगा था सीबीईटी के बाद डीवी के लिए, उसी यहाँ पर एक बार हम कट ऑफ देख लेते हैं, जिसमें 70% पार्ट ए का जुड़ता है, 30% सीबीईटी का। तो यहाँ पर दोस्तों ये
जोन वाइज कट ऑफ दी हुई है। जैसे अहमदाबाद की यूआर की 66 है, ओबीसी की 62.34, एससी की 57.77, एसटी की 47.77। इसी प्रकार अजमेर की दी हुई है यहाँ पर, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलोर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, मालदा, गोरखपुर, भोपाल और सिलीगुड़ी। तो यहाँ पर अपनी दोस्तों प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख सकते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है। तो ये डाटा मैंने आपके लिए बता दिया कि क्या क्या फाइनल कट ऑफ रही है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ रही है दोस्तों वो रही है आपकी अजमेर की 76.91 यूआर की, और ओबीसी की रही है दोस्तों 73.80, एससी की 66.79 और आपका दोस्तों एसटी की रही है 57.46। वहीं अगर हम सबसे कम कट ऑफ की बात करें तो वो रही है दोस्तों यहाँ पर, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1 मिनट 65, 66, 68, तो वो रही है दोस्तों यहाँ पर गुवाहाटी की सबसे कम 65.71, जिसमें यूआर की 65.71 यूआर की है, ओबीसी की 59.75, एससी की 51.07 और एसटी की 41.73 रही है। तो ये सारा डाटा यहाँ पर मैंने दोस्तों जोन वाइज दिया हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस जोन में क्या कट ऑफ रही है प्रीवियस ईयर अपनी कैटेगरी के हिसाब से। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कि इससे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ आपके लिए बता देता हूँ कि जिन स्टूडेंटों का, यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बार, जिन स्टूडेंटों का मान लीजिए किसी के 26 नंबर है, पासिंग मार्क 26.25 चाहिए, लेकिन किसी के 26 हैं, ठीक है, किसी के 25 हैं, ठीक है दोस्तों, किसी के 24.50, 33 जो भी है, लगभग दोस्तों इतना स्कोर है, यानी वो डिस्क्वालीफाई मान रहे हैं अपने आप को। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए जितने भी प्रश्न इग्नोर होंगे या नेगलेक्ट होंगे रेलवे की तरफ से, और ज़्यादातर इग्नोर ही होते हैं, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों लगभग 1 नंबर तो सभी का बढ़ेगा, 1 से 2 नंबर बढ़ सकते हैं। अगर 1 से 2 नंबर बढ़, कोई बता रहा है 3 नंबर बढ़ेंगे, कोई बता रहा है 5 नंबर बढ़ेंगे, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों आपका स्कोर अच्छा बन रहा है पार्ट ए में और आप बॉर्डर पर हैं, जिनके 24 के समथिंग नंबर हैं, 24 पॉइंट कुछ या फिर 24 के समथिंग जिनके भी नंबर हैं, 24 से ऊपर या 24 के समथिंग, जैसे 24.10 हुआ, 12 हुआ, 25 हुआ, 50 हुआ, तो वो दोस्तों मैं आपको बता दूं, वो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी में लग जाइए, आपके पास अब कुछ ज़्यादा समय नहीं है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का कुछ भी नहीं होने वाला है, यानी नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही नहीं, ये 101% है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, खाली प्रश्न इग्नोर होंगे और वहाँ से स्कोर ये कंप्लीट हो जाएगा, तो स्टूडेंट ही उन्हें मिल जाएंगे। जैसे प्रश्न इग्नोर होंगे तो स्टूडेंट मिल ही जाएंगे, उनके लिए 1 से 2 नंबर बढ़ जाएंगे तो स्टूडेंट मिल जाएंगे। अगर स्टूडेंट मिल जाएंगे तो वो नॉर्मलाइजेशन क्यों करेंगे? तो नॉर्मलाइजेशन का तो कोई फंडा ही नहीं है दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन तो हो ही नहीं सकता। जो स्टूडेंट जिनके 22, किसी के 20, किसी के 24 तो नहीं 22-23 नंबर आ रहे हैं और वो नॉर्मलाइजेशन के लिए डोल रहे हैं, समझ रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आप भूल जाइए दोस्तों, आप अपनी तैयारी में लग जाइए, अगले एएलपी का तैयारी कीजिए। लेकिन जिनके इतना स्कोर बन रहा है तो उन्हें दोस्तों मैं बता दूं तैयारी करनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और नॉर्मलाइजेशन होने वाला है नहीं, ये फिक्स है। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं, जैसे दोस्तों कितना कितना स्टूडेंट लिया जाएगा कितना नहीं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आरआरबी एएलपी 2024 कट ऑफ एनालिसिस, जहाँ पर दोस्तों टोटल वैकेंसी थी आपके 18,799। कितना थी दोस्तों? 18,799। जब टोटल फॉर्म भरे गए थे दोस्तों 17,09,124, लगभग दोस्तों 18 लाख के समथिंग फॉर्म थे, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो एएलपी CBT 2 के लिए जो स्टूडेंट लिए गए थे वो कितने लिए गए थे? 15 गुना टोटल वैकेंसी का, यानी दोस्तों 2,81,985। वहीं अगर हम बात करें एएलपी CBAT के लिए कितने स्टूडेंट लिए जाएंगे? 8 गुना, यानी दोस्तों लगभग 1,65,000, लगभग 1.5 लाख के समथिंग लिए जाएंगे। लेकिन वहीं हम डीवी के लिए बात करें तो दोस्तों डीवी के लिए कितने स्टूडेंट लिए जाएंगे? 1.5 गुना, या फिर दोस्तों 1:1 में लिए जाएंगे। अगर 1:1 की अगर हम बात करें तो 18,799 लिए जाएंगे। लेकिन ज़्यादातर संभावना होगी दोस्तों 1.5 गुना की, तो यहाँ पर स्टूडेंट लिए जाएंगे 28,198,
ये इतने स्टूडेंट आपके लिए लिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस आधार पर अगर हम कट ऑफ की बात करें, किसकी दोस्तों, कट ऑफ की, तो ELB CVT CVAT के लिए जो कट ऑफ रहेगी स्टूडेंटों की, तो कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, UR की 60+, SC की 55+, ST की 50+, OBC और EWS की दोस्तों 58+ रहने वाली है साइको के लिए। भाई अगर हम फाइनल कट ऑफ की बात करें तो UR की 65 से 70, SC की 260+, और ST की 55+, और OBC और EWS की 262 से 68+ रह सकती है। ये एक्सपेक्टेड है, फिक्स में भी नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। तो ये आपके सामने सारा डाटा था जो कि मैंने आपके लिए बताया। अब आप इस डाटा जो मैंने आपके लिए एनालिसिस बताया, आप इससे कितना सेटिस्फाई हो वो आप समझ सकते हैं। जो डाटा मैंने आपके लिए बताया उस हिसाब से दोस्तों आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आज का डाटा था, सारी जानकारी मैंने आपके लिए बता दी है। तो ठीक है दोस्तों, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।